हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा जो महोत्सव है उसको मनाया गया है? तो चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है हाल ही में छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है उसमें दूधाधारी मठ में चेरचेरा महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया छत्तीसगढ़। ये एक फसल महोत्सव है। चेरचेरा जो महोत्सव है ये एक फसल महोत्सव है जो हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है उसमें दूधाधारी मठ में मनाया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर। सीएम यहाँ के हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में अनुसुईया उइके। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने सरकारी कर्मचारियों की अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से एक का चयन करने का अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने स्कीम लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ सरकार के जो भी कर्मचारी हैं वो अपनी पुरानी और अब जो नई लॉन्च की गई है पेंशन योजना, उन दोनों में से कोई भी एक पेंशन योजना का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो निजात अभियान है उसको IACP जो पुरस्कार है 2022 का वो मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें पंचायत के अधिकार हैं उनको विस्तार दिया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ जो है उसने CFR अधिकारों को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये हाल ही में शुरू हुआ है अहमदाबाद में। इसमें 68 देशों के अलग अलग 125 लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद में मनाया जा रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हैं उनका निधन हुआ है? तो केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है केसरीनाथ त्रिपाठी का। पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। CM यहाँ के वर्तमान में हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं यहाँ के जो हाल ही में बने हैं CB आनंद बोस। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान है इनका उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन है उसको अनुमति दी है। डॉक्टर CB आनंद बोस हैं, उनको पश्चिम बंगाल का हाल ही में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है डॉक्टर CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप है, इससे सम्मानित किया जाएगा भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया DY चंद्रचूड़। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ द लीगल प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया DY चंद्रचूड़। इसके साथ ही रिसेंटली जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को देखते हैं। 2022 के लिए जो एकलव्य पुरस्कार है वो दिया गया है पंकज आडवाणी को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो दिया गया खिलाड़ी अंतिम पंघाल को। अवनी जो लेखरा हैं पैरा स्पोर्ट्समैन हैं अवनी लेखरा, इनको दिया गया हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार है ये दिया गया है बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा इनको। अजीत अंजुम और आरफा खानम इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। फ्रांसीसी सरकार है उसने अरुणा साईराम को दिया है सेवेलियस पुरस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो उस्मानाबाद जो जिला अदालत है वो महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बनी है। तो महाराष्ट्र है उसका उस्मानाबाद जिला है, उसकी अदालत है वो हाल ही में बनी है पहली ई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई, सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें 122 नए खेल परिसर जो हैं उनको स्थापित करने की घोषणा की है। 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। 108वीं जो विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन होगा नागपुर महाराष्ट्र में। 108वीं विज्ञान कांग्रेस का होगा आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने एन जो चंद्रशेखरन हैं उनको आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखरन को महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनकी पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में जो बीसीसीआई है उसकी चयन समिति के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं चेतन शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया चेतन शर्मा। बीसीसीआई की अगर बात करें तो यह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट इसके वर्तमान में हैं रोजर बन्नी और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के वर्तमान में जय शाह है। इसके साथ ही हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देखते हैं। रत्न एवं आभूषण जो परिषद है उसके चेयरमैन चुने गए हैं संजय मेहरा। भारत पे जो है उसके सीईओ के रूप में नलिन जो नेगी हैं उनको नियुक्त किया गया है। पंकज मोहन ने भारतीय जो वायुसेना है उसकी पश्चिमी कमान संभाली है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो भारतीय महिला अधिकारी है वो बनी है शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके एमडी और सीईओ बने हैं सुरिंदर चावला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सुरिंदर चावला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी सिंह। MOIL के सह प्रबंधक निर्देशक का पदभार है वो संभाला है अजीत सक्सेना ने। एयर इंडिया के कम लागत वाला जो एयरलाइन व्यवसाय है उसके प्रमुख बने हैं आलोक सिंह। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह हैं उनको किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में मधुमक्खियों के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक जो कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने समलैंगिक विवाह जो कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और अब अमेरिका में समलैंगिक जो विवाह कानून हैं वो लीगल कर दिए गए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी जो मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे हटा दिया है। अरुणा जो मिल्लर हैं उनको अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका ने महात्मा गांधी हैं उनके जीवन को समर्पित गांधी संग्रहालय खोला है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स है उसके सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है SS राजामौली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SS राजामौली। इनकी प्रसिद्ध फिल्म है RRR। इसके लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया है SS राजामौली को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही हैं उनका निधन हुआ है? तो रहमान राही हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चिल्लई जो कला है उसकी शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय जो शीतकालीन महोत्सव है उसकी मेज़बानी की है इस बार जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य कार्यवाहक जो न्यायाधीश हैं वो बने हैं तासी रावस्तान। इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होंगे। जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं तासी रावस्तान। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय जो हथियार फायरिंग प्रतियोगिता है वो हाल ही में संपन्न हुई है। जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर है उसमें 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता है वो हाल ही में संपन्न हुई है। इसी के साथ ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 10 जनवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को।